जय संविधान, जय भीम, जय महात्मा गांधी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोता और दर्शक जानते हैं कि मैं अखिल स्वामी 4 PM में रोजाना 2 बार आपके सामने उपस्थित होता हूं और दिन में 1 बार सुबह 8 बजे मैं द पब्लिक इंडिया में रहता हूं। सुबह 8 बजे द पब्लिक इंडिया में निधि तिवारी के साथ 4 PM में 2 बजे मेरा 1 to 1 होता है और एक वीडियो और 4 PM में जाती है। तो नॉर्मली मैं जो YouTube चैनल के श्रोता और दर्शक हैं, मैं उनसे मुखातिब होता हूं। और आप जानते हैं कि जो YouTube चैनल के श्रोता हैं और जो गोदी मीडिया के श्रोता हैं, उनकी बिल्कुल दे आर डिफरेंट। YouTube चैनल के OTT प्लेटफॉर्म के जो श्रोता हैं, वो सच्चाई सुनना चाहते हैं, वो विश्लेषण सुनना चाहते हैं। और जो गोदी मीडिया के लोग हैं, वो अभ्यस्त हो गए, उनके दिमाग को इस प्रकार से काबू कर लिया गया है गोदी मीडिया द्वारा। वो केवल हिंदू मुसलमान देखना चाहते हैं, वो एक सपने में रहते हैं, वो वास्तविकता नहीं देखना चाहते, उनको अंधभक्त बना दिया गया है। मैं YouTube में आता हूं, मैंने जैसे बताया 4 PM में और द पब्लिक इंडिया में, लेकिन मैं कभी कभी गोदी मीडिया में भी एज ए पैनलिस्ट जाता हूं। जब मैंने इसको फेसबुक में और सोशल मीडिया में डालना शुरू किया तो लोगों ने मुझसे कहा कि साहब आप यूट्यूब चैनल में रहा कीजिए, आप गोदी मीडिया में मत जाइए। मैंने उनको समझाया, और क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है और मैं कन्विक्शन के ही काम करता हूं। अगर मैं महात्मा गांधी की जय बोलता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जय बोलता हूं और खुलेआम कहता हूं कि आई एम ए सेकुलरिस्ट, ये मेरे कन्विक्शन है, ये मैं दिखावे के लिए नहीं करता हूं। मैं गोडसे मुर्दाबाद कहता हूं तो ये मेरा कन्विक्शन है। मैं गोडसे से घृणा करता हूं, मैं हत्यारों से घृणा करता हूं, ये मेरा कन्विक्शन है। तो लोगों ने पूछा साहब आप गोदी मीडिया में क्यों जाते हैं? तो मैंने कहा गोदी मीडिया में मैं इसलिए जाता हूं कि उनका जो ऑडियंस है, जो नॉर्मली यूट्यूब नहीं देखता है, यूट्यूब का जो ऑडियंस है वो गोदी मीडिया नहीं देखता, और गोदी मीडिया का जो ऑडियंस है वो यूट्यूब नहीं देखता। बहुत सारे मेरे मित्र हैं जब वो कहते हैं नहीं साहब हम नहीं देखेंगे, गोदी मीडिया नहीं देखेंगे, वी हैव बायकॉटेड, हमने निकलवा दिया, हम तो देखते ही नहीं चार। और मैंने खुद नहीं देखा, वास्तविकता मैं आपको खुद बताऊं, मैं नहीं देखता गोदी मीडिया, मैं केवल यूट्यूब चैनल देखता हूं, और क्योंकि मुझे वास्तविकता का ज्ञान होता है। लेकिन मैं गोदी मीडिया में जाता हूं इसलिए कि मैं उनके ऑडियंस तक बात पहुंचाना चाहता हूं, उनके दिमाग के जो चक्षु हैं उनको खोलना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं सत्यता क्या है, और उनको बताना चाहता हूं कि ये जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव है, ये जो हिंदू सिख का नैरेटिव है, ये जो पेरियार के विरोध का नैरेटिव है, ये जो अंबेडकराइट्स के विरोध का नैरेटिव है, ये देश के लिए घातक है। और मैं जानता हूं मेरे को जोखिम है, गोदी मीडिया के जो भक्तगण हैं, उनके जो श्रोता हैं, मुझे ट्रोल करते हैं, गाली देते हैं, लेकिन ठीक है, गाली मिलना भी सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि आप सच्चाई बोल रहे हैं तो आपको गाली तो मिलेगी। और यूट्यूब के जो श्रोता दर्शक होते हैं वो बड़ा मेरा सम्मान करते हैं, मेरे को प्यार करते हैं, मुझे स्नेह करते हैं, और वही चीज गोदी मीडिया के दर्शक मुझे गाली देते हैं। कल मैं एक गोदी मीडिया के चैनल में गया, उन्होंने वो संदर्भ लिया जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी, जो पंजाब जालंधर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ये अमृतपाल सिंह जो इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीता है और जेल के अंदर है, उसको उसकी बात कहने का अवसर दिया जाए और उसको लोकसभा में आने दिया जाए। अमृतपाल सिंह पे यह आरोप है कि वो खालिस्तान की मांग करता है, पंजाब को अलग करने की बात करता है। तो चन्नी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। अब सवाल यह है कि पंजाब के अंदर अगर अमृतपाल सिंह जीता तो जीता क्यों? पंजाब के लोगों ने अमृतपाल सिंह को पसंद क्यों किया? कश्मीर के लोगों ने इंजीनियर रशीद को पसंद क्यों किया? और वहां अब्दुल्ला साहब क्यों हारे? अब्दुल्ला साहब हार गए, इंजीनियर रशीद ने, और इंजीनियर रशीद भी एक प्रकार के
उसी प्रकार हैं जैसे अमृतपाल सिंह, वो सिखों के रिप्रेजेंटेटिव हो, मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव। तो कल उस पैनल में कई लोग थे और जो एंकर महोदया थी, वो जो अमृतपाल को गाली देना, उसे सिख उग्रवादी कहना, उसको गोली मार देने की वकालत करने वालों को तो पूरा टाइम दे रही थी, 4-4 5-5 टाइम दिए उन्हें। और मैं और वो लोग जो सैनिटी की बात कर रहे थे, उनको उन्होंने या तो म्यूट कर दिया था या उनके बीच में बोल बोल के उनको बोलने नहीं दिया और बदतमीजी भी की। मतलब यह है कि पैनल में इसलिए बिठाया जाए इन लोगों को कि इनका अपमान किया जा सके, इनका मजाक उड़ाया जा सके। मैंने कहा ठीक है, लेकिन चलिए श्रोता देखेंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रहित की बात करने वालों को रोका जाता है, म्यूट किया जाता है, और देश को हिंदू मुसलमान के जहर में घोलने वालों को बोलने दिया जाता है और 3-3 4-4 बोलने दिया जाता है। चन्नी की खिलाफत करने वालों का कहना यह था कि चन्नी ने कहा, इसका माने कांग्रेस ने कहा कि क्योंकि अमृतपाल जेल में है, क्योंकि उस पर उग्रवाद का आरोप है, इसलिए वो उग्रवादी है, इसलिए कांग्रेस उग्रवाद का समर्थन कर रही है, क्यों सिख राष्ट्र की बात करता है। तो मेरा निवेदन यह है, आप श्रोता दर्शक भी ध्यान से सुनिएगा, ये शुरू से मैं कहता आया हूं और मैं ऑन रिकॉर्ड हूं, सनातनी शुद्ध हिंदुस्तानी हिंदू होने के बावजूद मेरा यह मानना है कि जैसा आज हिंदुस्तान है, जैसा हिंदुस्तान था, जो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा भीमराव अंबेडकर चाहते थे, मेरे को वैसा ही हिंदुस्तान चाहिए। मुझे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, मुझे सिख राष्ट्र नहीं चाहिए, मेरे को पेरियार को मानने वाले नहीं चाहिए, अलग देश की बात करने वाले नहीं चाहिए। यही 142 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। हां, ये बात अलग है, अलग अलग सभ्यता संस्कृति है। पेरियार को मानने वाले सनातन धर्म को नहीं मानते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले, उनके यहां कस्में खिलाई जाती हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते। मैं मूर्ति पूजा करता हूं, लेकिन अगर वो मूर्ति पूजा नहीं करते इसलिए उनको गैर सनातनी बना के उनको अपशब्द कहे जाए, मैं इसका समर्थक नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कस्में कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, उनके समर्थक को दिल्ली सरकार मंत्री बनाया जाए और उसको विरोध करके मंत्री पद से हटवा दिया जाए, मैं उसका समर्थक नहीं। मेरा यह मानना है कि अमृतपाल जीता ही इसीलिए है कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू नहीं है, उनकी भावना को ठेस पहुंचती है। लेकिन अगर उस सिख राष्ट्र की बात करता है तो आप उसको आतंकवादी, गोली मारना और इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जब हिंदू राष्ट्र की कोई बात करता है तो आपके उसके खिलाफ आप एक शब्द नहीं बोलते। जब कोई कहता है गोली मारो, आप एक शब्द नहीं बोलते। जब धर्म संसद होती है और अल्पसंख्यकों को मारने की बात होती है, आप नहीं बोलते। जब बिल्किस बानो का रेप होता है, उन रेपिस्ट्स को मिठाई खिलाई जाती है, छूटने के बाद उनको मालाएं पहनाई जाती हैं, जब पहलू खां मारा जाता है तो उसके हत्यारे को जाकर माला पहनाना और जेल में मिलना, ग्राम स्टेन्स को जिंदा जला देने वालों को सम्मान देना, यह भारत जैसे सेकुलर देश में शोभनीय नहीं है। कोई भी जो हिंदू राष्ट्र की बात करे, जो सिख राष्ट्र की बात करे, जो देश को तोड़ने की बात करे, उनको एक समान ट्रीट कीजिए। एवरीबडी शुड बी पनिश्ड। लेकिन अगर आप केवल हिंदू मेजॉरिटी की और हिंदू डोमिनेंस की बात करेंगे, हिंदू होने के बावजूद, तो इससे उग्रवाद को बढ़ावा मिलेगा। आपको न्यूटन्स का थर्ड लॉ पता होगा, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। मानसिक रूप से इसका रिएक्शन होगा और ये नेचुरल है। मैं अगर कुवैत जाऊं और दुबई जाऊं, मैं गया हूं और मैंने विदेश में भ्रमण किया है हिंदू धर्म को, और मैं टीका लगा के जाता हूं, कुर्ता पजामा पहन के जाता हूं, आज तक किसी ने अपमान नहीं किया। लेकिन अगर मेरा अपमान लोग करेंगे, वहां के लोग, क्योंकि वो क्रिश्चियन है या मुसलमान है, और मुझे पूजा करने से रोकेंगे, टीका लगाने से रोकेंगे, मेरी भावना आहत होगी।
ठीक है, आप अपने धर्म का पालन कीजिए, मैं अपने धर्म का पालन करता हूं। मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहेंगे। मैं पूजा करूंगा, मैं मंदिर जाऊंगा, आप अजान पढ़िए, आप गुरुद्वारे जाइए, आप चर्च जाइए, लेकिन एक दूसरे के धर्म का अपमान नहीं करेंगे। लेकिन अगर अमृतपाल को आप गाली देंगे और बिट्टू बजरंगी को और मोनू मानेसर को आप छोड़ देंगे, तो अमृतपाल जैसे कई लोग जीत जाएंगे, अब्दुल रशीद, इंजीनियर रशीद जैसे बहुत ज्यादा लोग जीत जाएंगे, और देश जो है वो कमजोर हो जाएगा। मेरे को हिंदू होने में गर्व है, लेकिन उससे ज्यादा गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूं। मैं हिंदुस्तान को एकजुट देखना चाहता हूं। मैं यहां मोहब्बत की जीत देखना चाहता हूं। मैं यहां धर्म और जाति का विद्वेष नहीं चाहता। तो मैं माननीय मोदी जी से निवेदन करता हूं, ये गोदी मीडिया जो है ये देश को तोड़ रहा है, ये देश को धर्म में बांट रहा है, ये भाई को भाई से लड़ा रहा है, और अब ये अस्त्र आपको पॉलिटिकल फायदा भी नहीं दे रहा है बल्कि नुकसान दे रहा है। क्योंकि इस मनुवाद वाली भावना और हिंदू डोमिनेंस की भावना से दलित और आदिवासी भी आतंकित हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पेरियार को मानने वाले भी आतंकित हैं, और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो आपको चुनाव में भी फायदा नहीं हो रहा है, जैसे आपको पार्लियामेंट में नहीं हुआ, और अब आपको बाई इलेक्शंस में यूपी के पता चल जाएगा, और उसके बाद महाराष्ट्र और यूपी और झारखंड में पता चल जाएगा। क्योंकि दलित, ओबीसी और मुसलमान ये एकजुट हो गए हैं, जो दबाए गए हैं, जो कुचले गए हैं, जिनको अलग थलग छोड़ा गया है। तो माननीय मोदी जी, मेरा आपसे निवेदन है, जो भी हिंदू राष्ट्र की बात करे उसको जेल भेजिए, जो भी सिख राष्ट्र की बात करे उसे जेल भेजिए। लेकिन अगर अमृतपाल का इस तरह से गोदी मीडिया करेगा, चन्नी की बुराई करेगा, और हिंदू राष्ट्रवाद और गोली मारो वालों की माला पहनाएगा और उनका मान बढ़ाएगा, तो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। देश को एकजुट करने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो मेरी आपसे करबद्ध निवेदन है, ये गोदी मीडिया पे लगाम लगाइए, वरना ये देश को कमजोर करके तोड़ देगा। क्योंकि इनको विदेश में भी लोग देखते हैं और देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ये लोग कितना जहर बोल रहे हैं। हाँ, इतना मैं वादा अपने दर्शकों और श्रोता से कर सकता हूं, गोदी मीडिया में अगर जाऊंगा, अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ूंगा। जय संविधान ही बोलूंगा, महात्मा गांधी की जय ही बोलूंगा, गोडसे मुर्दाबाद ही बोलूंगा, और देश के अंदर धार्मिक विद्वेष का विरोध करता रहूंगा, चाहे गोदी मीडिया में बैठूं, चाहे यूट्यूब में बैठूं। ये मेरा आपसे वादा है। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम और जय संविधान।